जैन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पात्रों के चरित्रण के बारे में, ठीक है, जो कि बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल बोर्ड में आता है। एक दो चरित्रण आपको लिखने को आ जाता है 5 नंबर का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ नहीं करना होता है, आप इसको कहानियों के माध्यम से सुन लीजिए क्या भैया ये कहानी है, ये चीजें, और उसको आराम से लिख सकते हैं। अगर इससे रट्टा मारेंगे तो कितना मारेंगे, कम से कम 5-7 इसमें है, तो वैसे नहीं करना हम लोग को, बस इस कहानी के माध्यम से समझ लेना है, उसके बाद पात्रों को लिख देना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आज पहला दिन है तो इसका पहला क्लास है हमारा। ये महात्मा गांधी का ये जो चरित्रण है यानी कि कथा है, ये किन के ऊपर है, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर है। गांधी जी के चरित्रण, गांधी जी का जीवन कैसा था, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उनका आंदोलन कैसे शुरू हुआ था, तो ये सभी चीजों को इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आप, मैंने उस पर कुछ हेडिंग बता दिया है, जैसे परिचय हो गया, सत्य के पुजारी, स्वाभिमानी, विदेशी वस्तुओं के विरोधी, मशीनों के विरोधी, स्वतंत्रता के प्रेमी और अहिंसा के प्रेमी। तो ये कुछ खास है जो बोर्ड में लिखने के लिए ये सही है। ये हेडिंग बनाकर आप इस बीच में जो मैं कहानी बताने वाला हूँ आप उसको लिख दीजिए, तो आप अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग परिचय में, देंगे क्या कि हम लोग बात करते हैं गांधी जी के बारे में। तो देखिए गांधी जी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और पिताजी का नाम था, तो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। भैया टाइटल क्या मिला है, करमचंद गांधी किसका है, ये टाइटल जो है पिताजी का दिया गया है गांधी जी को। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम हो गया पिताजी का, करमचंद गांधी। इसके बाद आता है इनके माता जी का नाम। इनके माता जी का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था, पुतली बाई। और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा, ठीक है। उनकी एक किताब भी लिखी गई उनके नाम से, निष्ठा मूर्ति का कस्तूरबा करके ऐसी किताब उनके बारे में भी लिखी गई, बायोग्राफी है। तो खास कर उसको छोड़िए, ये चीजें हैं, ठीक है। तो इनके इस जीवन में क्या क्या घटना होती है इसको आइए जानते हैं। तो ये तो हम लोग बेसिक चीजें हम बता दें। अब पहले इसमें हेडिंग आता है सत्य के पुजारी। तो सत्य के पुजारी से भैया क्या मिलता है कि हमने कुछ डिटेल थोड़ा सा बता दिया, ये और इनमें बोल सकते हैं कि इनकी विशेषताएं पाई जाती हैं, चरित्र ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सत्य के पुजारी इनको क्यों कहा गया, तो ये बचपन में क्या हुआ था ना, एक बार इन्होंने क्या किया था कि हर फिल्म देखने के लिए, नाटक देखने के लिए गई थी, मूवी लगी थी, उसमें चले गए थे भैया। वहां पर गए, वहां पर एक मूवी लगी थी सत्य हरिश्चंद्र के, जो राजा हरिश्चंद्र हैं जिन्होंने अपने सत्य के नहीं थोड़ा सब कुछ, घर संपत्ति, बच्चे, पत्नी सबको छोड़ दिया, त्याग दिया, लेकिन अपनी जो सच्चाई है, जो अपने कर्तव्य सत्य है उसको नहीं, सत्य को नहीं छोड़े, ठीक है। तो उनको जब ये देखे तो बड़ी प्रभावित हुए और बोले कि बचपन में थे, छोटे थे, देखिए बच्चों को जो सिखाते हैं, जो अच्छी चीजें दिखा देंगे, तो अगर उनको सही चीज है वो सेट हो गया उनके दिमाग में, तो कहेंगे भैया मैं भी ऐसा ही बनूंगा। तो उन्होंने कहा कि ना भैया अब हम तो सत्यवादी बनते, अब जीवन में पूरा सत्यवादी, आपको कोई झूठ ना बोल, तुम कहीं झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य हरिश्चंद्र जी जो झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये वाली घटना कैसे इनके ऊपर लागू होता है कि एक बार क्या हुआ था कि एग्जाम में एक गाइड आया, कोई पूछने वाला, तो वहां से सबसे लगा पूछने, भैया कुछ प्रश्न पूछा वो सभी लोगों से। तो इस बार गांधी जी से भी पूछा उसने, आकर के बैठे थे बच्चे तब उस, तो ये नहीं बता पा रहे थे। तो एक टीचर थे उसी में, तो वो थोड़ा सा हिंट करा रहे थे कि लो भैया देख लो इस पर से, वो पेज में दिखा रखे थे, देख लो इस पर से, बोल दो नकल मार के। तो गांधी जी ने कहा कि मैं नकल नहीं करूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा, मैं सत्य बोलूंगा और मैं कभी नकल नहीं करूंगा जीवन में, ठीक है। तो ये यहाँ से उनकी जो सच्चाई थी, जो जिसको लेकर आए थे कि मैं सत्य बोलूंगा, कभी झूठ, मतलब झूठ का सहारा नहीं लूंगा, उन्होंने वहां पर बचपन में वहां से छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, स्वाभिमानी। अगली हेडिंग आती है भैया इसमें स्वाभिमानी। स्वाभिमानी कैसे कहेंगे कि जैसे बचपन में वो पढ़ने के लिए भाई पैसा था इनके पास, ऐसा बात नहीं कि एकदम गरीब थे, लेकिन अब बहुत लोग गांधी जी को गाली देते हैं, कभी आते हैं कि इन्होंने किया क्या है। भैया इनके पास इतना पैसा था कि वो विदेश गए थे पढ़ने के लिए, उस समय के 90 के उधर की बात करते हैं, देख सकते हैं आप 90 के दशक में ये गए थे विदेश में जाकर पढ़ रहे थे। और अब हम लोग के कहाँ इतना पैसा कि कोई चला जाएगा विदेश और इधर पढ़ने के लिए, पैसा है नहीं है। लेकिन उस समय सोचिए कि उतने पास पैसा था, लेकिन फिर भी उन्होंने जब भारत में आए तो पूरा जीवन अपने आधे कपड़े पर बिता दिए, आधी धोती पर बिता दिए। और उस व्यक्ति को लोग गालियाँ देते हैं कि भाई इसने किया ही क्या है, ठीक है। तो देखिए लोग तो फेंकते रहते हैं, इससे क्या बात है, किसी की फेंकने से क्या होता है, जिन्होंने किया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन कुछ कमियां भी हैं गांधी जी में, जिन्होंने कुछ
कहीं प्रकार के कुछ कमियां कर दी हैं, उसको पूरे मतलब जब तक ये रहेगा ना दुनिया का, तब तक उनसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन खैर छोड़िए, हम लोग इस पर आते हैं टॉपिक पर। तो स्वाभिमानी, तो यहाँ से स्वाभिमानी की बात आती है भैया। तो अफ्रीका में रेल यात्रा, यानी कि देखिए एक बार क्या हुआ, गांधी जी अफ्रीका गए थे, अफ्रीका में यात्रा करने के लिए, तो मतलब वहीं पढ़ते थे। तो रेल में बैठे तो उस समय पूरा अंग्रेजों का शासक था, सब जगह वहीं थे, सब छिलर मुर्गवा। तो वो गोरखा सब कौन सा भैया ये तो काला है, कहाँ से आ गया ये। तो उनको बैग सहित फेंक दिए, सब बैग उठा के पका कर दिए, फेंक दिए, चलो निकलो यहाँ से, तुम कहाँ आ गया इसमें काला उठा दे। ठीक, हालांकि बुझे नहीं थे, जवान थे, लेकिन काला मतलब काले थे। तो और भैया गांधी जी को कहा हुआ स्वाभिमान बड़ी जो देखा इसमें जाती क्या क्या कि ये बस सलूकी कर दिया। लेकिन इन्होंने यहाँ पर कोई गाना गाली दिया ना झगड़े किया, मतलब ये तो अहिंसा प्रेमी थे ही। वो कहा कि नहीं इसका सहारा मतलब इसका बदला तो लेंगे, लेकिन हम शांति प्रिय लेंगे। अब उन्होंने वहाँ पर कहा गया था भैया वहाँ बैठ के आंदोलन करना शुरू कर दिया। पहला आंदोलन अफ्रीका में ही गांधी जी ने किया था। वहाँ पर देखे कि भाई लोग यहाँ पर जो काले लोग उनके साथ भेदभाव हो रहा है, कि तो काला गोरा है और इसको देखिए भाई। तो उन्होंने पूछा कि भाई बताइए कि अगर मेरे को यात्रा फर्स्ट एसी था उसमें तो अब नहीं बैठने दे, बस गोरे बैठेंगे, तो आपने टिकट क्यों किया भाई जब नहीं बैठने देना था। तो अब एक होते कि बैठ कर अनशन में आंदोलन करना शुरू करते हैं। और फिर वहाँ का जो रेलवे का जो मेन अधिकारी था वो दौड़ के आया, ये प्रभु आप, अरे महाराज अरे आप छोड़िए, माफ़ी, वो मांगा माफ़ी। आप समझ सकते हैं कि पहले आंदोलन शुरू किए थे वहीं पर, और अंग्रेजों लोग की हालत ख़राब हो गई थी उतने में। ठीक है, बिना मार बिना लाठी का इनके पास थी, हालांकि पढ़े लिखे थे, वकील भी उनके अंदर मतलब वकील भी थे। ठीक है, तो भैया से अच्छे से समझते थे पुलिस को, कहीं चाहे कोई। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, इनकी पहले स्वाभिमानी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ी, और वहाँ से अंग्रेजों को उनके आगे गोड़ पर गिरना पड़ा कि हाँ माफ़ करिए महाराज, सबको अधिकार जाने का। ठीक है, तो ये इनके अंदर स्वाभिमानता दिखाई देती है। ठीक है, बिना मारे हुए अपने स्वाभिमान को दिखा दिए। अंग्रेजों को वहाँ के मेन जो रेल मंत्री था वहाँ का ना, वो आकर माफ़ी मांगा। ठीक है, इसके बाद आता है भैया विदेशी वस्तुओं के विरोधी। अब क्या होता है भैया, भारत में आते हैं, अब भारत किसी देखते हैं कहते हैं बाप रे बाप ये तो सब लूट रहा है, पैसा लूट रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है। तो यहाँ पर देखने के बाद करते हैं कि भैया मैं भी अब क्या करूँगा, अपना जीवन सादा बिताऊंगा, यानी कि अपने जीवन को हम सादा बिताएंगे, धोती वस्त्र पर ही रहेंगे। इसके बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजवा जो है वो अपने कपड़े को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, और यहाँ के जो कपड़े उसको खत्म करा रहे हैं। तो वहाँ से जब आएंगे अब उसको लोग खरीदेंगे, तो उसका पैसा, यहाँ का पैसा वहाँ पर जाएगा, विदेशों में जाएगा। तो अभी देखें कि ना भैया ये तो गलत हो रहा है, हमारे कपड़े जो है हमको छोड़ दिया रहा है। हमारे खास करके ये कपड़े उनके पास कहाँ आते थे, इन्हीं कपड़े वहाँ से लेकर जाते थे, और मशीनों से बना करके उसी कपड़े को बेचते थे वो सब चुट्टा। ठीक है, इतना सब मतलब अत्याचार तो बहुत किया है सब, छोटा इनको छोड़िए नहीं, इनको तो क्या ही बताने को, मारने वाला, लेकिन मार कैसे सकता है सब सारा इतना लूट के सोना ले गया सब ससुराल। 40 टन लेकर गया है, 40 ट्रिलियन टन नहीं, 40 ट्रिलियन तक, बस समझ सकते हैं 40 ट्रिलियन तक सोना पैसा, इतना पैसा ले गए। वरना आज भारत कितना, और जो अमेरिका फूंक रहा है ना कि हम 35 ट्रिलियन है, वो हवा में उड़ जाता है। जैसा इंडिया का पैसा ना पैसा था कि वो अगर होता तो आज हम लोग यहाँ पर हर व्यक्ति खुशहाली और शांति प्रिय होता, लेकिन ये सब छोटा सब लूट के बर्बाद कर दिए सब। एगो तो गलत हिस्ट्री डाल दी है सगरी, बस मुगल हुआ, बाबर पता नहीं क्या ये सब यही राजा हुए, यही सब बनाए हैं। बाकी हमारे राजाओं की कहानी इन्होंने दबा दिया है। ये हमेशा नीचे दिखाने का काम किए हैं अंग्रेज सब छोटा, ये कभी नहीं किसी के हुए हैं। ठीक है, आज अभी देख रहे हो मेरे पास सब वो हैं गोरखे हैं, तो अपन में भीड़ रहे था, भीड़ से सूरत हम भीड़ के बोल अपने में क्या करना है हम लोगों को। इसके बाद भैया तो इन्होंने देखा कि इधर बहुत अत्याचार हो रहा है, पैसा हमारा विदेश में जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि उसकी होली जलाई। मुंबई में कपड़ों की होली जलाते हैं। ठीक है, कपड़ों का भैया ना भैया हम विदेशी कपड़ों को यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी जो खादी कपड़ा है उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ क्या किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाना शुरू कर दी इकट्ठा करके। नहीं भैया कोई विदेशी कपड़ा यूज नहीं करेगा, डू नॉट यूज फॉरनर क्लोथ्स। ठीक है, डोंट यूज बोल सकते हैं, डोंट बोल सकते हैं कि यूज एनी फॉरनर जो क्लोथ होता है, ये कपड़े होते हैं, उसको नहीं लेना है। ठीक है, अब मशीनों के विरोधी, अब ये मशीनों के विरोधी, लेकिन कुछ कमियां भी है। देखिए मशीनों के विरोधी क्या थे, ये बताइए कि यहाँ पर भारत में क्या था, गृह था ना, उद्योग था, यानी घर घर में ग्रुप था लोगों का, वहाँ पर लोग बनते, चाहे कोई कपड़ा बुनना हो, कपड़ा बनाना हो, तो 20 गो 30 गो मिल के बनाते थे। लेकिन अंग्रेजों का सब छोटा सा मशीन लगा दिया था। अभी मशीन लगाएंगे तो ये जहाँ 50 को काम हो रहा है अकेले मशीन कर दे रही है, तब तो सब बेरोजगार। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ना भैया ये तो बड़ी अत्याचार करत है। ठीक है, तो कहा कि ना इसको भी हटाओ।
लेकिन कहीं ना कहीं मशीन से ही आज देखिए, कहीं ना कहीं आपको अगर विकासशील की ओर जाना है तो कहीं ना कहीं ये मशीनों का सहारा ही लिए है, तभी हम लोग का तेजी से ग्रोथ गया। तो मुझे लगता है कि ये वाला चीज़ें जो है मशीनों के विरोधी, ये वाला मुझे लगता है थोड़ा सा इस पर सही है, इसको विरोध तो नहीं करना चाहिए था, हाँ उसको यूज अपने लाना चाहिए था। ठीक है, तो इन्होंने विरोध किया कि हम कलंक, और क्या किया कि जब होली जलाए तो उस समय बोले ना भैया हम कलंक को भस्म कर रहे हैं, यानी कि जो ये अंग्रेजों सब कलंक पोता है हम उसी को भस्म कर रहे हैं। और खास बात ये देखिएगा कि अब जब भी बहस करने जाते थे गांधी जी तो ये कभी काला कोट नहीं पहने हैं। आज देखिए कोई वकील को सब वकील जज सब क्या करते हैं, सब काला कोट पहन के दम अपने आप को धमकाते हैं कि हम ये हैं वकील हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन वो बंदे थे कि अंग्रेजों की बातें को नहीं मानते थे ना, हम अपने ऐसे अपना स्वदेशी कपड़ा पहनकर, वो तो जब से अंग्रेज को ब्रिटेन में गए थे ना तो वहाँ पर जो चर्चिलवा था वो बोला था कि ये तो अर्धनंग फकीर है, उसका बताओ, उनको फकीर बोला था, आधा नंगा फकीर। ठीक है, अरे बोल देते थे कि अरे तू आ नहीं, जब इंडिया में आया तो पूरा नंगा कर दीजिए मार मार के, चोट्टा कहीं का लूट के लेके भागा है सारा। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता के प्रेमी। अब भैया स्वतंत्रता के प्रेमी तो भाई जब देश की स्थिति को देखे कि देश पर अत्याचार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, खून खराबे, पैसे लूटे जा रहे हैं, गरीबों के साथ अत्याचार, ना खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं, तो वो देखे कि नहीं भैया इसके साथ उसको खत्म करो, भगाओ इनको मार के, यहाँ पर मारे को नहीं, मतलब अपने आंदोलन के माध्यम से भगाना शुरू करो इनको। तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी बनी थी और उनको कांग्रेस पार्टी ने भी गांधी जी का साथ मतलब कहा कि हाँ आपके साथ हैं हम लोग और इनको भगाना है अपने देश से, हमको स्वाधीन रहना, मतलब हमको इंडिपेंडेंट रहना, हमको किसी के गुलाम नहीं रहना है, हम एक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जिसमें सबका अधिकार हो और किसी का कोई मालिक गुलाम न हो, बस उसको चलाने के लिए न्याय व्यवस्था बना दी जाए। ठीक है, तो वहां से शुरू होती है स्वतंत्रता के प्रति भूख। तो सभी भूख तो मतलब गांधी जी ने इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। ठीक है, ये लड़े और अरे जब देश आजाद हो तो उस समय भी बहुत भीषण लगने वाला था, क्या बोलते हैं आपस में हिंदू मुस्लिम करके मतलब खून खराबा, लेकिन वहां पर जा करके वो समझा करके रोक दिए गांधी जी। ठीक है, तो उनको बोला था ना विंस्टन चर्चिल कि 1 मैन ऑफ आर्मी है, ये अकेला एक आर्मी के बराबर है, सोचना ये जाकर कहीं भी समझा दे रहा है। लेकिन हाँ उनकी बातों में दम था, गांधी जी के कुछ भी कहिएगा, अगर आज के समय में बात करते हैं, अगर वो बैठ कर बात करें ना तो उनको सुनने के लिए लाखों करोड़ लोग बैठ जाएंगे कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे बंदे थे वो, जब भाई अंग्रेज लोग जो डीएम आज कहते कांपते हैं लोग बात करने से, वो बैठ जाते करीब चौखट पर द्वारे अनशन कर लेते थे और वहाँ पर वो जना का हालत खराब हो जाती थी, वो आकर माफी मांगते थे, महाराज छोड़ दीजिए, चलिए जो आपका आज का शर्त है उसको पूरा कर लीजिए। जब आपको बताएंगे ना चंपारण का और क्या बोलते हैं नील अहमदाबाद मजदूरों वाला, तो उसमें आप सुन लीजिए कितना ये सब किया था चोट्टा का था। लेकिन अकेले आप लड़ सकते हैं, कोई एक विधायक से बात कर लेंगे, आपका 4 जूता देगा आपको, कुछ बोलेंगे तो। वो गुलामी में लड़ गए थे अंग्रेजों से, सब चोट्टन से, बड़े बड़े अधिकारी से, वो हार जाते थे गांधी जी के आगे, कि पढ़े थे और इनके पास मतलब चीज़ों को दूरदर्शी व्यक्ति थे, समझ जाते थे कि इनका चाल मतलब क्या है, क्या करना चाहते हैं। कई कई जगह गांधी जी को भी फंसा दिए हैं लोग चोट्टा को। ठीक है, अब अहिंसा के प्रेमी ये कहते थे भैया देखो कोई भी चीज को हिंसा से नहीं किया जा सकता, मतलब ठीक नहीं किया जा सकता, उसको कहीं ना कहीं अहिंसा के मतलब बिना मार पीट के ही उसको सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अब हिंसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा। कई बार इन्होंने आंदोलन किया, एक असहयोग आंदोलन है उसमें भी कहा क्या था शुरू किए थे, लेकिन क्या हुआ कि लोग थोड़ा सा हिंसा करना शुरू कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने उसको बंद कर दिया कि ना भैया बंद कर दो, तो अब तो हिंसा होता, अगर हिंसा करेंगे तो अंग्रेज देखते थे कि हिंसा कर दिया, इसके बाद उनको पकड़ के फांसी दे देते, मार देते थे। तो कहते नहीं हम अपनी बातों को रखवाएंगे लेकिन अहिंसा के माध्यम से, हिंसा नहीं करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे नहीं, बल्कि हम अनशन करेंगे या हम उनकी चीज़ों को बहिष्कार करेंगे, हम मतलब हिंसा नहीं करेंगे, उनको चीज़ों को तोड़ देंगे, उनके पूरे कमर को ही तोड़ डालेंगे। ठीक है, तो ये थे। लेकिन एक घटना भी याद है कि ना क्या बोलते हैं करो या मरो का भी नारा इन्होंने दिया, जब देख ले कि अत्याचार बहुत कर दिया सब चोट्टा, तो कहीं के ना भैया जिए के बाद मारा जाए, मार के भागा जाए, तो कभी कभी सिचुएशन बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज गांधी जी के, लेकिन सत्य के पुजारी कर सकते हैं, अहिंसा के पुजारी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को मिलजुल कर रहिए। और साथ में जब ये आंदोलन किया ना तो उसमें जो दूरदर्शी कर सकते हैं, अहिंसा के पुजारी, एक शांति प्रिय व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, और एक साथ में जो भी धार्मिक चीजें थी उनको साथ लेकर चलते थे, मतलब जिसमें लोगों को एक साथ जोड़ने का, आध्यात्मिक से जुड़ने का भी मौका मिले, तो ये चीजें थी उनके बारे में। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।